जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राजराजेश्वरी हरि चर्चा विद राजराजेश्वरी में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको बताने चाहूँगी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि अगर हम कोई भी काम ईमानदारी के साथ करते हैं तो उसमें भगवान भी हमारा सहयोग करते हैं। वस्तुतः सत्य यही है, आप जो कर्म कर रहे हैं उसके प्रति अगर आप ईमानदार हैं और ईमानदार होकर के कर्म को कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर अहेड लाइफ। आप आगे चल करके जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे। सफलता की पहला सूत्र ये है कि जीवन में अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। तो ईमानदारी का एक सुंदरतम उदाहरण मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी अपने वैकुंठ धाम में निवास कर रहे थे। सभी देवता लोग भगवान श्री हरि का दर्शन पाने के लिए खड़े हुए थे। उसी समय नारद जी आए। नारद जी भगवान विष्णु को प्रणाम किया और जैसे भगवान विष्णु को प्रणाम किया, लेकिन भगवान विष्णु ने नारद जी के प्रति ध्यान नहीं दिया और वो किसी भक्त का चित्र बनाने में लगे हुए थे। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। नारद जी ने कहा, इतने देवता सब दर्शन पाने के लिए खड़े हैं, हम भी आए, हमको भी कोई रिस्पांस नहीं दिया, कुछ बोले ही नहीं। लक्ष्मी जी के पास गए, बोले भगवान विष्णु कर क्या रहे हैं? बोले वो किसी भक्त का चित्र बना रहे हैं। बोले किसी भक्त का चित्र? और चित्र बनाने में इतनी तन्मयता कि आगे आने वाले भक्तों को भी भूल गए। और मैं तो सबसे बड़ा भक्त हूं भगवान नारायण का, श्री हरि का, फिर मुझे भी भूल गए। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। नारद जी ने कहा, देखते हैं चल करके आखिर ये किसका चित्र बना रहे हैं। जैसे ही देखे तो उन्होंने देखा कि वह जो चित्र बना रहे हैं वो किसी मोची का है। जैसे ही देखा, बोले इस दीनहीन का चित्र, मोची का चित्र ही बना रहे हैं। नारद जी ने ध्यान किया कि वो मोची पृथ्वी लोक में है और नारद जी कहने लगे, मैं जाकर के देखता हूँ ये कौन सी भक्ति करता है जिसके चिंतन श्री हरि कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी लोक पे नारद जी पहुंचे और मोची जहां पर जूते सिल रहा था वहां जाकर के देखने लगे। बोले बाप रे, ये तो पूरा टाइम जूते चप्पल सिलता है लेकिन कभी भगवान का नाम नहीं लेता, कीर्तन नहीं करता, भजन नहीं करता, क्या ये पूजा भी करता है भगवान की? और ऐसा देख करके नारद जी को बड़ा क्रोध आया भगवान के ऊपर। नारद जी ने जैसे श्राप देने के लिए हाथ उठाया, लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और हाथ को पकड़ लिया। बोले 1 मिनट रुक जाइए नारद जी, श्राप देने से पहले इसकी दिनचर्या देखिए। दिनचर्या क्या है? वह सुबह उठता था, ईमानदारी के साथ में अपने हर काम को करता था। अपनी जितनी भी व्यवसाय थी वो भी वो ईमानदारी के साथ में करता था। इतना ही नहीं, काम करते हुए जो भी समय बचता था उसमें गोविंद की लीलाओं का भी वो चिंतन करता था। भगवान को हर समय धन्यवाद देता था कि गोविंद, आपने हमें ये दोनों हाथ और 2 पैर सही सलामत दिए हैं, आपने हमें इतनी बुद्धि दी है कि हम आपकी सेवा या अपने कर्म को अच्छे तरीके से कर पाए। और जैसे ही वह मोची अपने घर में गया और सारे पैसे गोविंद के चरणों में अर्पित कर दिया। बोले भगवान, आपकी दी हुई कमाई है ये, आपने मुझे जो दिया ये आपको मैं अर्पित करता हूँ और आप मुझे ऐसे ही नित्य सेवा दीजिए, क्योंकि सब घट मेरा साइया, खाली घट ना खोए, बलिहारी व घटन की, जा घट पर घट होए। आपने मुझे वो सेवा दी है और मैं ये मानता हूँ कि मैं अपना काम ईमानदारी के साथ करूँगा, तो शायद आप वही मेरी पूजा है और उस पूजा को आप स्वीकार करेंगे। जैसे नारद जी ने ये देखा, नारद जी प्रसन्न हो गए, उसको खूब आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कहने का मतलब ये है बंधुओं कि आप कोई भी कार्य करते हैं मन से, लगन से और ईमानदारी के साथ में करें। अगर आप ईमानदारी के साथ करते हैं तो डेफिनेटली आप पूजा करें ना करें, शायद चिंतन करें ना करें, लेकिन ये कार्य भी आपका पूजा बन जाता है और भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और एक बार भगवान को जरूर 24 घंटे में धन्यवाद दें। उसका फल यह होता है कि भगवान की कृपा आप पे सदैव बनी रहती है। आगे की कथा लेकर के हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।